आज जो शिक्षाविद और वामपंथी छात्र संगठन के छात्र जंतर मंतर पर बैठकर एजुकेशन पर ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार कैसी चलानी चाहिए, और जो लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने बैठे हैं, मैं नीट पेपर लीक को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये कहां से जायज है कि उस प्रदर्शन में हिंदुत्व के खिलाफ नारेबाजी हो, आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी हो, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी जाए। और इन शिक्षाविदों के पेट में दर्द और बढ़ गया जब एनसीईआरटी ने अपने क्लास 9th के किताब में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। एनसीईआरटी ने क्लास 9th की सोशल साइंस की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर ऐड किया, ताकि बच्चों को यह समझाया जा सके कि साल 1975 के दौरान किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने रातों रात भारत में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी और सारे मौलिक अधिकारों को जेल में बंद कर दिया था। यहीं मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूं, क्या एनसीईआरटी ने यह बदलाव पहली बार किया है? नहीं। आप जो आपातकाल का चैप्टर एडिंग देख रहे हैं वो बहुत छोटा सा काम है। असल में मोदी सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी जंतर मंतर पर ये कॉकरोच और वामपंथी कर रहे हैं, असल में वो एक कुंठा है। ये कुंठा है जबरदस्ती वाले इतिहास को हटाने की। हम जब स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे तो हमें यही बताया जाता था कि मुगल महान है, अकबर महान है। कहीं भी उन किताबों में शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया जाता था, क्योंकि ये लिखा ही नहीं गया था। वजह यह थी कि जो वामपंथी इतिहासकार एनसीईआरटी की कुर्सी पर बैठे हुए थे वो यही दिखाना चाहते थे कि मुस्लिम शासक ही महान है। हमें भारत के बारे में गलत इतिहास बताए गए, गांधी परिवार को इतिहास की किताबों में भर भर के महान बताया गया, लेकिन कहीं भी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं था। मोदी सरकार के आने के बाद उन सभी गलत इतिहासों को सही करने का काम किया जाने लगा। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि मुगलों के चैप्टर को एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया। जिस बाबरी मस्जिद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, उस बाबरी मस्जिद वाले हिस्से को हटाया गया और बच्चों को असल इतिहास बताया गया, जिसमें राम मंदिर का जिक्र है, कोर्ट के फैसलों का जिक्र है, अकबर को महान और दिल्ली दरबार वाले कॉन्टेक्स्ट को भी एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया गया। साल 2018 में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी एनसीईआरटी ने अपनी किताब में लिखा, और मुगलों के इतिहास में जैसे ही बदलाव हुआ वैसे ही वामपंथियों को मिर्ची लग गई, डिबेट चालू हो गई। एक महिला इतिहासकार रुचिका शर्मा ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आक्रांता बता दिया। मैं एनसीईआरटी के तरफ से किए गए इन बदलाव का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझ सकते। क्यों ये वामपंथी और उनके समर्थन वाली ये कॉकरोच आज जंतर मंतर पर मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो वो आदत है जिसमें मुस्लिम आक्रांताओं को महान बताया जाए। उन्हें आदत है अकबर द ग्रेट पढ़ने की। उन्हें ये कैसे पचेगा कि अब हमारे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और राम मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। नीट पेपर की आड़ में ये लोग जानबूझकर एंटी मोदी नैरेटिव को हवा दे रहे हैं। अगर सच में ये लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे होते तो नीट का री एग्जाम हो गया है। शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इसलिए पेपर ऑनलाइन करवाया जाएगा। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें प्रदर्शन की आड़ में नैरेटिव फैलाने के लिए की जा रही है। इन चीजों के ये लोग नहीं देखेंगे और आरएसएस और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारेबाजी होगी, आजादी आजादी के नारे लगेंगे और उमर खालिद को नेता बताया जाएगा।